तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों से टल गया संकट, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। दरअसल उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने मदरसा संचालकों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह असंवैधानिक है और सेकुलरिज्म के खिलाफ है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी करा, अब जवाब मांगा है। अगली बड़ी खबर, अब स्कूली बच्चे नहीं पढ़ेंगे बाबरी ढांचा गिराने की घटना, एनसीईआरटी ने बदला 12वीं का सिलेबस। दरअसल देश के 12वीं क्लास के बच्चे अब राजनीति शास्त्र की किताबों में बाबरी ढांचे के विध्वंस को नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने किताब में 3 जगह बदलाव का फैसला लिया है। इसके बजाय अब राम मंदिर आंदोलन को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा किन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर फैसला दिया था, ये भी पढ़ाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने यानी मई से जो नई किताब आएगी उसमें ये बदलाव दिखेंगे। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया अपना घोषणा पत्र, 5 न्याय और 25 गारंटियों का कर दिया ऐलान। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज पार्टी दफ्तर से इसे जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि उसका घोषणा पत्र 5 न्याय पर आधारित है। कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने और युवाओं को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने अपने तूफानी घोषणा पत्र में कर दिए कई बड़े वादे, एमएसपी को भी कानूनी गारंटी देने का कर दिया ऐलान। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए भी कई वादे किए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं के लिए आवेदन फीस खत्म कर दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 15 मार्च 2024 तक बकाया सभी एजुकेशन लोन भी माफ करने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि बैंकों में बकाया इन सभी कर्जों की रकम सरकार की ओर से अदा जाएगी। एक और बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस ने कहा कि हम सत्ता में आए तो देशव्यापी जाति जनगणना कराएंगे और फिर आरक्षण की 50% सीमा को भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने वादा किया है कि किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन और ईवीएम मशीन पर पलट गई कांग्रेस पार्टी, घोषणा पत्र में नहीं किया जिक्र। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों और श्रमिकों के लिए कई लुभावने वादे किए हैं, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देने का वादा गायब है। इसकी वजह यह है कि इस योजना को लागू करना आसान नहीं है और कांग्रेस ऐसा वादा करने से बचना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम का जिक्र अपने घोषणा पत्र में नहीं किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ईवीएम मशीन से चुनाव न कराने का ऐलान भी नहीं किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया था कि अब हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ईवीएम मशीन को लेकर भी कोई भी वादा नहीं किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए भी कर दिए कई बड़े ऐलान, खान पान और पहनावे की दी जाएगी पूरी आजादी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं, जैसे खान पान और पहनावे की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि देश के हर एक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पहनावे, भोजन, भाषा और पर्सनल लॉ को लेकर स्वतंत्रता हो। हालांकि हम पर्सनल लॉ में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाने चाहिए। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले द केरल स्टोरी पर गरमाई राजनीति, दूरदर्शन पर दिखाने से रोक लगाने की गई मांग। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर राजनीति एक बार फिर से गरमा गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन की ओर से ध्रुवीकरण को बढ़ावा करने वाली फिल्म द केरल स्टोरी को प्रसारित करने का निर्णय बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समाचार प्रचारक को भाजपा और आरएसएस की प्रचार मशीन नहीं बनना चाहिए और इस फिल्म की स्क्रीनिंग को तुरंत रोकना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई का समर्थन लेने से कर दिया इनकार। दरअसल केरल में कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का समर्थन लेने से साफ इनकार कर दिया है। मालूम हो कि एसडीपीआई अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की राजनीतिक शाखा है, जिसने संगठनात्मक समर्थन देने की घोषणा की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यूडीएफ को समर्थन देने के लिए मतदाताओं का स्वागत किया है। केंद्र में मुख्य विपक्षी दल के इस फैसले को चुनाव से ठीक पहले उठाया गया बड़ा कदम समझा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, चुरू की रैली में जमकर गरजे पीएम मोदी। बोले मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने चुरू में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की है। पीएम मोदी ने कहा कि मुस्लिम परिवार का हर पिता सोचता था कि बेटी की शादी कर दी, लेकिन अगर 2 से 3 बच्चे होने के बाद अगर 3 तलाक करके भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन हमने 3 तलाक को खत्म कर दिया है, अब कोई भी मुस्लिम बेटियों को परेशान नहीं कर पाएगा। अगली बड़ी खबर, बागपत की चुनावी रैली में गरजे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी को वोट करने की अपील। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान प्राप्त होना न केवल अन्नदाता किसानों का सम्मान है, बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अगली बड़ी खबर, अमेठी मांगे बदलाव। रॉबर्ट वाड्रा की चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच खूब वायरल हो रहे पोस्टर। दरअसल अमेठी की राजनीति में अचानक से प्रियंका गांधी के पति और पूर्व सांसद राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा द्वारा इंटरव्यू में अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताए जाने के अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी में बदलाव के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा देश की जनता का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे। 5 साल उन्हें सरकार चलाने का अवसर मिला, एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर राज्यवर्धन राठौड़ ने साधा निशाना। बोले अब तो मजाक बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि ये खोखली गारंटियों की श्रृंखला में एक और गारंटी है। उन्होंने कहा कि जब इनकी राजस्थान में 5 साल से सरकार थी तब एक ही गारंटी थी कि राजस्थान को लूटेंगे, और इन्होंने हर तरीके से राजस्थान को लूटा और स्वार्थ की राजनीति की। उन्होंने कहा कि इसीलिए हर प्रदेश से इनके पांव खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ मजाक बनकर रह गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। बोले ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए और पीएम मोदी हैं जो संविधान और लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान। बोले कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय का दस्तावेज है। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 स्तंभों पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि इन 5 स्तंभों में से 25 गारंटियां निकलती हैं और हर 25 गारंटियों में किसी न किसी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय का दस्तावेज है और इसे इतिहास में याद किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी करने पर फंसे रणदीप सिंह सुरजेवाला। हरियाणा महिला आयोग ने भेज दिया नोटिस। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीते दिन कैथल में एक कार्यक्रम के दौरान महिला नेत्रियों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर वो विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। उनकी टिप्पणी की चौतरफा निंदा हो रही है। भाजपा के मंत्री तथा विधायक उनकी टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए महिलाओं से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। 9 अप्रैल को आयोग कार्यालय में सुबह 10:30 बजे पेश होकर जवाब देने के लिए कहा गया है।
और बड़ी खबर, सीपीएम ने जारी कर दिया घोषणा पत्र, कहा अमीरों से वसूलेंगे टैक्स, सीए, यूएपीए और पीएमएलए को कर देंगे रद्द। दरअसल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने चुनावी वादों की पोटली में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए, यूएपीए और पीएमएलए जैसे सभी कठोर कानूनों को नष्ट करने का वादा किया है। इसके साथ ही सीपीएम ने मतदाताओं से भाजपा को हराने, वामपंथ को मजबूत करने और केंद्र में वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन सुनिश्चित करने की अपील की है। अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने इस सिद्धांत के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने का वादा किया है कि धर्म राजनीति से अलग है। और बड़ी खबर, बिहार में महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी तेजस्वी यादव बोले एनडीए को धूल चटा देंगे। दरअसल महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन काफी समय से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से चल रही थी। आज आरजेडी कार्यालय में मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए। इस दौरान तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वहीं इंडिया गठबंधन में आरजेडी ने अपने खाते के 26 सीटों में से 3 सीटें मुकेश सहनी को दे दी हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए को हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसी के माई के लाल में दम नहीं कि हमारे संविधान को खत्म कर सके। और बड़ी खबर, संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी ने किया बड़ा घोटाला, शराब कारोबारी ने दिया 55 करोड़ का चंदा। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने खुद घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शराब कारोबारी से 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।